Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. So in today's class we will start exercise 2.15. So 8 क्लास मैथमेटिक्स की बुक हमने स्टार्ट की हुई है. ऑलरेडी काफ़ी एक्सरसाइजेज मैंने अपलोड की हुई हैं. डे बाय डे न्यू एक्सरसाइज आप लोगों के लिए आती रहेगी. सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है इस एक्सरसाइज का. यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो आंसर लिखना है ना वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. मीन्स कि अपने आंसर पे ना पावर होनी चाहिए. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देख लेते हैं जो आपकी बुक पे ही है. इसी एक्सरसाइज से पहले आपने पेज टर्न करना है. यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 104 से आपके पास ऊपर देखिए हेडिंग सबको शो हो रही होगी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की. यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट होता है. सबसे पहला लॉ हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ सम ऑफ पावर. कुछ भी नहीं याद करना, बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी. सिर्फ आपने ये कुछ पॉइंट्स जो है वो याद रखने. ये हमारे पास सबसे पहला लॉ लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है, एक्स पावर एम मल्टीप्लाई एक्स पावर एन. जब भी हमारे पास बेसिस सेम होती है, दोनों की बेस एक्स है ना, बीच में मल्टीप्लाई है. जब भी बेसिस सेम होती है ना तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड. ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई होता है ना, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाती है, ऐड. ठीक है, ये फर्स्ट लॉ हो गया. अब इसको याद रखना है. इसी तरह इसी के नीचे सेकंड होता है लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर विद सेम बेस. अगेन बेसिस सेम है, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड. अगर बीच में डिवीजन का साइन होता है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट. ठीक है, बेसिस सेम है लेकिन बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगी आपस में, माइनस. बहुत सिंपल सा पॉइंट है. ये हमारे पास सेकंड लॉ हो गया. इसी के बाद इसी पेज पे आपने नीचे आ जाना है लॉ ऑफ पावर. थर्ड लॉ हमारे पास आ जाता है. वो हमें क्या बताता है कि जब भी हमारे पास कोई नंबर है उस पर एक पावर अंदर लिखी हुई है और एक पावर बाहर है तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. कैसे, अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है, ये देखें एक नंबर अंदर है 6 के ऊपर एक पावर 4 है जो ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर 2 जो ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों नंबर्स ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. 4 2 सा क्या हो जाता है 8, 6 की पावर क्या बन जाती है 8. ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड लॉ हो गया. नेक्स्ट पेज पे आ जाएं. फोर्थ लॉ हमें क्या बताता है कि जब भी हमारे पास नंबर डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है. ठीक है, नंबर तो देखें ना, एक्स पावर एम मल्टीप्लाई वाई पावर एम, दोनों नंबर सेम नहीं है, बेसिस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है. तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को हम ब्रैकेट में ही रहने देंगे. जो चीज़ सेम है ना उसको हम ब्रैकेट के बाहर जस्ट वन टाइम ले लेंगे. दोनों के ऊपर सेम पावर है ना तो उस पावर को एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, बस सिंपल. इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिफ्थ लॉ, लॉ ऑफ पावर ऑफ द क्वोशिएंट. ठीक है, अब ये लॉ हमें क्या बताता है, ये लॉ हमें बताता है कि जब भी हमारे पास दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं ना, एक्स के ऊपर पावर एम है डिवाइड बाय वाई के ऊपर पावर एम है. ऐसा लिखा हुआ है, एक्स के ऊपर पावर एम है डिवाइड वाई के ऊपर पावर एम है. जब भी दोनों नंबर के ऊपर सेम पावर है तो वो पावर आप एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं, बजाय दो दो दफ़ा लिखने के दोनों पे अलग अलग हम एक ही दफ़ा उसे ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं. ठीक है, इसके बाद इसी पेज पे हमारे पास नेक्स्ट लॉ गिवन है. वो हमें क्या बताता है कि जब भी हमारे पास किसी नंबर के ऊपर पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है. ये चीज़ तो हमें ऑलरेडी पता है. फिर नेक्स्ट लॉ ऑफ नेगेटिव पावर, ये हमारे पास क्या है, लास्ट लॉ है. ये सारे पॉइंट बहुत छोटे छोटे से, ये याद रखने हैं. ये हमें क्या बताता है, जब भी हमारे पास कोई नंबर है उसके ऊपर पावर नेगेटिव है, अगर मुझे पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, मैं चाहती हूँ कि इस पर जो साइन है ना माइनस का वो खत्म हो जाए, प्लस का साइन बन जाए, तो मैंने इसे क्या करना है, इसको नीचे डिवीजन में ले आना है. ऊपर 1 लिख देते हैं और नीचे एक्स पावर एम. देखें जब नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता ना तो 1 होता है. अगर मैंने इस पावर का साइन पॉजिटिव बनाना है ना तो इसको चेंज कर दें, जो नंबर नीचे लिखा है वो ऊपर लिख दें, जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे लिख दें. अब हमने इसकी जगह चेंज कर दी ना तो पावर के साथ जो साइन है ना वो भी चेंज हो जाएगा. अगर माइनस है तो प्लस बन जाएगा और अगर प्लस होता तो वो क्या हो जाता, माइनस हो जाता. बस अब इन लॉस को माइंड में रखना है और क्वेश्चंस करने हैं. बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना था, इसको सिंप्लीफाई करना था और आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने थे. अभी हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ यूज करके जब भी हमारे पास पावर सेम है तो वो पावर हम एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं. अंदर जो भी नंबर है 2 × 5 उसको एज इट इज रहने दें, जो पावर सेम है उसको एक दफ़ा लिख लें. ठीक है, अब हमें पता है ना 2 5 10 होता है तो हम एक स्टेप और बना सकते हैं. 10 लिख लिए और पावर क्या है 4. बस सिंपल इतना सा क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन. नेक्स्ट पार्ट 2 देखें. अगेन 2x + 3y, ये एक ब्रैकेट है, 2x + 3y ये दूसरी ब्रैकेट है. अगर ब्रैकेट के ऊपर कोई नंबर नहीं होता ना इसका मतलब है कि उसकी पावर क्या है 1. सेम नंबर है, जब भी बेसिस दोनों की सेम है, ऐसे लिखा हुआ है x.x, तो फिर ये क्या बन जाता, पावर 1 और 1 ऐड होके क्या हो जाती है 2. तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. जब भी बेसिस सेम होती है, नंबर सेम होता है, उसको एक दफ़ा लिखते हैं और उसकी पावर को ऐड कर दे. 1 + 1 ऐड होके क्या हो जाएगी 2. कंप्लीट हो गया क्वेश्चन. नेक्स्ट पार्ट 3 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी. वो हमें क्या बताती है कि जब भी एक नंबर है उसके ऊपर एक पावर है, वो पावर ब्रैकेट से पहले है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्वेश्चन के स्टेप्स बनाने के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगा लिए और नेक्स्ट स्टेप में आप 4 3 = 12 इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, 4 3 क्या बन गया 12.
नेक्स्ट पार्ट 6 भी हमारे पास सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, जैसे पार्ट 1 था। दो नंबर्स हैं, उनकी पावर दोनों की सेम है, तो नंबर्स को एज इट इज रहने दें, पावर को एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर लिख लें। और हमें पता है ना ए और बी को, ये तो नहीं पता ए मल्टीप्लाई बी होता क्या, तो हम जब हमें प्रोडक्ट नहीं पता होता तो सिंपल आपने भी नंबर्स को कंबाइन करके, अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके लिखते हैं, ए बी लिख के ब्रैकेट के बाहर पावर लिख दी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 5 देखें। सो पार्ट 5 क्या है, 9 पावर ए डिवाइड 9 पावर 3। डिवाइड के साइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 9 पावर ए डिवाइड 9 पावर 3। अब हमें पता है कि नीचे से जब भी हम कोई नंबर ऊपर लेकर आते हैं, अब ये 9 पावर 3 नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, इसको ऊपर लेकर आते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो। नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए हमेशा डॉट लगा लें, या मल्टीप्लाई का साइन भी लगाने तो वो लगा लें। नीचे पावर क्या है, इस नंबर पे पॉजिटिव है, ऊपर आएगी तो पावर का साइन हो जाता है चेंज। जो भी हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी हम नंबर्स को चेंज करते हैं, अगर ऊपर लिखा हुआ है नीचे लेकर आए या नीचे लिखा हुआ है ऊपर लेकर आए, तो पावर के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाता है। कोई साइन नहीं है तो प्लस है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस। अगेन बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। जब भी बेसिस सेम होती है, बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। एक नंबर 8 है, दूसरा नंबर क्या है, -3। दोनों को हमने क्या कर लेना है, ऐड। प्लस माइनस क्या हो जाता है, -8 में से 3 निकालेंगे क्या आ जाता है, 5। तो ये हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसके ऐसा आंसर लिखा है जिसपे पावर भी है, कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट पार्ट 6 देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 क्या है, टी पावर 4 मल्टीप्लाई टी पावर 3। अब दोनों की बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो 4 + 3 क्या हो जाता है, 7। इसी तरीके से पार्ट 7 देखें। पार्ट 7 क्या है, 3 पावर 7 और नीचे क्या लिखा है, 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 3। ऊपर एक ही नंबर है, उसको एज इट इज रहने देते हैं, बेसिस सेम है, दोनों की बेस 3 और 3 है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। 4 + 3 क्या होता है, 7। अब फर्दर सॉल्व करना एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि ये ऊपर और नीचे सेम नंबर है ना, कट होकर आंसर क्या आ जाएगा, 1। और लेकिन अगर हमने लॉज यूज करने तो हम क्या करेंगे, जो नंबर नीचे डिवाइड हो रहा है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब ऊपर आएगा तो पावर के साथ जो साइन अगर प्लस है ना तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। फिर अगेन बेसिस सेम, एक दफा लिखें, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। एक नंबर है 7, उसमें हमने प्लस कर देना है ये दूसरा नंबर, तो प्लस माइनस क्या होता है, -7 में से 7 निकाल देंगे क्या आ जाता है, 0। फर्दर सॉल्व नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है ना, पावर फॉर्म में लिखना है, तो 3 पावर 0 तक ही आपने अपना आंसर रहने देना है। नेक्स्ट पार्ट 8 देखें। सो पार्ट 8 भी हमारे पास सिंपल है। ये हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, देखें 2 पावर 8 और a पावर 5 ना पावर सेम है ना नंबर सेम है। इसका मतलब है कि ये ऊपर वाला नंबर तो आपस में सॉल्व ही नहीं हो सकता। यहाँ पे एक 2 वाला नंबर है और नीचे डिनोमिनेटर में भी नंबर लिखा हुआ है 2, तो हम क्या करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर्स लिखे ना उसको ऊपर लेकर आ जाते हैं। 2 पावर 8 एज इट इज रहा है, ये नीचे डिवाइड और ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन जब ऊपर आएगा ना तो ये पावर प्लस थी ना, ऊपर आके हो जाएगी माइनस। इसी तरह a पावर 5 जो ऊपर लिखा हुआ है वो एज इट इज रहेगा, जो नंबर नीचे डिवाइड हो रहा है ना a पावर 2 वो ऊपर आके क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब हमें पता है कि बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो 8 में मैंने ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है -3। इसी तरह यहाँ पे भी बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। 5 में मैंने ऐड कर लेना है -2। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ पे भी प्लस माइनस क्या होता है, -8 में से 3 माइनस करेंगे 5 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाता है, 3। लास्ट स्टेप में क्या करना है, बस ये मल्टीप्लाई का साइन हटा दें, इसको कंबाइन करके लिख लें। 2 पावर 5 लिख लिया और a पावर 3 लिख लिए। सो पार्ट 8 भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट 9 देखें। अगेन बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो ऐड होके क्या बन जाएगा, 4 + 9 क्या होता है, 13। पार्ट 9 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट 10 हमारे पास क्या है, देखें। अब पावर सेम है, पावर सेम है ना तो एक पावर को बाहर रहने देंगे, बाकी अंदर जो नंबर है 5 × 3 उसको एज इट इज रहने देते हैं। अब हमें पता है कि 5 × 3 क्या होता है, 5 3 क्या होता है, 15। तो 5 3 15 अगले स्टेप में लिख लिया और पावर 0 जो है वो एज इट इज रही है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 11 देखें। अब यहाँ से हमें पता है ना, इस साइड से हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है, एक अंदर है, तो 2 3 क्या हो जाता है, 6। बाकी सारा कुछ एज इट इज रखा है। फिर बेसिस सेम है, एक दफ़ा लिखें, पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो 6 + 4 क्या हो जाता है, 10। डिवाइड का साइन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला नंबर ऊपर, नीचे वाला नंबर जो डिवाइड के बाद है वो नीचे। नीचे से जब नंबर ऊपर आएगा तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, और पावर अगर प्लस है, नीचे पावर के साथ जो साइन है वो पॉजिटिव है, प्लस का साइन है तो ऊपर आके पावर के साथ साइन आ जाता है माइनस का। बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 7 निकाल देंगे 3। कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट 12 देखें। लास्ट पार्ट 12 भी सेम है, ऊपर लिखा हुआ है x पावर 2, दूसरा नंबर है y पावर 5। ना वेरिएबल सेम है, नंबर सेम है, ना पावर सेम है, तो फिर नीचे जो भी नंबर है ना उसको ऊपर ले आते हैं। x पावर 2 ऊपर वाला एज इट इज, नीचे लिखा हुआ है x, इस पे कोई पावर नहीं है तो पावर क्या होती है, 1। नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, पावर का साइन +1 है ना, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस है।
ऊपर आके क्या हो जाएगा -1। ऊपर लिखा हुआ है y पावर 5 वो एज इट इज रहा है, नीचे लिखा हुआ है y पावर 4 डिवाइड हो रहा है ना, जब ऊपर आएगा तो y पावर क्या हो जाएगी -4। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर ले 2 प्लस ये वाला नंबर, बेसिस सेम एक दफ़ा लिखें, पावर्स को ऐड कर लें। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 में से 1 माइनस करें 1, 5 में से 4 माइनस करें 1। तो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है यहाँ तक भी इनफ है, और किसी भी नंबर की पावर 1 वही नंबर होता है, तो इसलिए हमने एक स्टेप और बना दिया, उसको कंबाइन करके x और y को लिख दिया। बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई। अगेन लॉस यूज करके सिंप्लीफाई करना है, जो मेथड हमारे माइंड में आ रहा है ना वो यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। ऐसे सॉल्व करना है कि आंसर में हमारे पास जो कोई भी नंबर जो है ना उसके ऊपर पावर के माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। यूजुअली जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो आंसर पे कभी भी माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, अगर है तो आपने उसकी जगह चेंज कर देनी है। अगर नंबर नीचे लिखा है उसको ऊपर ले आए, ऊपर लिखा हुआ है तो नीचे ले आए, बस सिंपल। अब पार्ट 1 क्या है, 2x पावर 4 y माइनस 4 और नीचे 8x पावर 7 y पावर 3 है। सबसे पहले तो हमें पता है 2 और 8 की कटिंग हो सकती है, 2 1 2 2 4 8। इसी तरह नीचे लिखा हुआ जो नंबर वो ऊपर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है ना, ऊपर आके मल्टीप्लाई, पावर का साइन चेंज होकर माइनस आ जाएगा 7। y पावर -4 एज इट इज, ये नंबर नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आएगा, ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, पावर के साथ जो साइन है वो माइनस भी आ जाएगा, चेंज हो गया, प्लस था माइनस हो जाएगा। 1/4 एज इट इज रहेगा, बेसिस सेम एक दफा लिखें, पावर क्या हो जाएगी ऐड, ऐसे लिखा हुआ है 4 दूसरा पावर उसमें ऐड किया तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस। सो यहाँ पे भी बेसिस सेम थी, पावर ऐड होके -3 आ गया। अगेन बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर लेना, एक पावर है -4, इसमें हमने दूसरा नंबर ऐड करना है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 में 3 ऐड करेंगे 7 तो पावर आ गया -7। डायरेक्ट आपको करना आता है, डायरेक्ट करें, कैलकुलेटर यूज़ करें, ठीक है। इसके बाद अभी मैंने आपको बताया था कि आंसर जब लिखते हैं ना तो उसमें किसी भी नंबर के ऊपर ना माइनस वाली पावर नहीं होनी चाहिए। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको मैं, अगर ये ऊपर लिखा हुआ है ना, अगर मैं इस नंबर को नीचे ले आऊँ तो पावर के साथ जो माइनस का साइन है वो बन जाएगा प्लस। इसी तरह ये भी नंबर ऊपर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो y के ऊपर जो -7 है ना वो +7 बन जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट 2 देखें। अब पार्ट 2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दोनों नंबर के ऊपर पावर माइनस है, ठीक है, नंबर भी सेम नहीं है कि हम इसको ऊपर ले आए, बेसिस सेम करके कोई रूल अप्लाई हो ही नहीं सकता। तो सिंपल क्या कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये नंबर ऊपर लिखा हुआ है इसको नीचे लिख देते हैं, ये नंबर नीचे लिखा हुआ है इसको ऊपर लिख देते हैं, तो पावर्स के जो साइन है ना वो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गए हैं, बस और कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3 देखें। अगेन नंबर्स कट हो सकते हैं, 2 3 6, 3 आ गया, ऊपर लिखा हुआ है x पावर 7, ये नंबर नीचे ना इसको ऊपर लेकर आते हैं, नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, नीचे +4 है, ऊपर आके क्या हो जाएगी -4, तो बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, एक पावर 7 है, इसमें मैंने प्लस कर देना है दूसरा वाला नंबर, तो प्लस माइनस -7 में से 4 माइनस करेंगे 3। फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 4 देखते हैं। ओके, सो पार्ट 4 क्या लिखा हुआ है, 27 बाहर पावर क्या -2/3, ये एक नंबर है। जब भी आपके पास क्वेश्चन में कोई बड़ा नंबर आ जाएगा ना, 2 3 4 से बड़ा नंबर, तो आपने उसका ले लेना है एलसीएम, ठीक है। जो भी नंबर बाहर लिखा है ना उसके नीचे क्या लिखा हुआ है 3, उसी नंबर से एलसीएम लेना स्टार्ट करें। 3 9s are 27, 3 3s are 9 और लास्ट में क्या आ जाएगा 3 1s are 3। तो 27 लिखने के बजाय मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 3 कितनी दफ़ा आ रहा है 3 दफ़ा, 3 की पावर मैंने क्या लिख दी है 3 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक पावर 3 अंदर है, एक पावर 3 बाहर है, ऊपर और नीचे कटिंग हो सकती है, 3 3 से कट हो गया, क्या रहेगी 3 पे कौन सी पावर है कि सिर्फ -2, -2 तो नहीं होनी चाहिए ना, +2 होनी चाहिए। तो इसको ये ऊपर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ, जब नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता ना तो 1 होता है, 1 ऊपर आ गया, ये वाला नंबर नीचे आ गया, तो जो साइन माइनस था ना वो चेंज हो गया प्लस में। तो 3 की पावर 2 हमें पता है, कैलकुलेटर से भी आप कर लें डायरेक्टली, तो क्या आ जाएगा 9, बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसी तरह पार्ट 5 देखें, पार्ट 5 भी सेम एज इट इज़ है 32। अभी मैंने आपको कहा है कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो हमने क्या करना है उसका एलसीएम लेना है, ठीक है। 32 लिखा है, सबसे छोटे नंबर से लेना स्टार्ट करें। 2 1s are 2, 1 आगे चला गया, 2 6s are 12, 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, ठीक है। तो 32 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 कितनी दफ़ा आ रहा है 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 लिख सकते हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज़। अब इस ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखा हुआ है 2/5, ये जो पावर है ना ये इन दोनों नंबर के ऊपर है, 2 पावर 5 लिखें, मल्टीप्लाई ये वाली पावर इस पे भी है, और x पावर 10 लिखें, मल्टीप्लाई ये जो 2/5 है ये इसके साथ भी है। अब ऊपर और नीचे 5 5 कट हो गया, 2 की पावर 2 रह गई है जो कि इक्वल होता है 4 के। इसी तरह लिखा हुआ है 5
टू ज़ा 10 होता है, तो 10 टू ज़ा क्या होता है 4, तो x पावर 4, ये 4 है और ये x पावर 4, बस दोनों को ज्वाइन करके ऐसे लिख दिए। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट 6 भी हमारे पास सेम है, 81 लिखा होता है, एलसीएम लेंगे सेम नंबर से लेना है। ठीक है, तो 9 की पावर होती है 2, जो नंबर यहाँ लिखा होता है ना, ट्राई करें कि जो नंबर आप यहाँ ले रहे हैं ना उस पर भी वही पावर बने। तो 81 होता है 9 पावर 2, तो 9 पावर 2, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। अब ये जो पावर है ये इस नंबर पर भी है और ये जो पावर है ये इस नंबर पे भी है, लिख ली। ऊपर और नीचे 2 और 2 सेम था, कट हो गया, 9 पावर 3 रह गया जो कि इक्वल होता है 729 के। इसी तरह 2 2 ज़ा 4 होता है ना, ये 2 रह गया और ये 3, तो 2 3 ज़ा क्या होता है 6, तो a पावर 6 को हमने इसके साथ एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट 7 देखें। पार्ट 7 सिंपल है, दो नंबर्स हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 2 ज़ा क्या हो जाता है 4, एक्स पावर 2 माइनस 2 और एक्स पावर 3 बेसिस सेम है, पावर हो जाएंगी ऐड -2 + 3। इसी तरह बेसिस सेम है, y पे 2 है और y पे 1 है, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड 2 + 1 क्या होता है 3, -2 और +3 करेंगे तो 1 होता है। आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इतना सा सिंपल क्वेश्चन है बस। नेक्स्ट पार्ट 8 हमारे पास गिवन है। अगेन दो नंबर्स हैं, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर, तो 2 5 सा क्या हो जाता है 10, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रखी हैं। अब 8 को हम लिख सकते हैं ना, देखें 2 और 7 तो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, लेकिन 8 का तो हम एलसीएम ले सकते हैं ना। 8 का अगर हम एलसीएम ले लें, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो 8 की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 पावर 3। ठीक है, बाकी सारा कुछ एज इट इज रखे। अब अगेन दो नंबर हैं, तो 3 3 ज़ा 9 भी हो सकता है, ये भी हमें पता है। अब ये दो नंबर 2 वाले हैं, ये दो नंबर 7 वाले हैं, तो जो नंबर ऊपर है उसको ऊपर ही रहने देते हैं, जो नंबर नीचे है उसको ऊपर लेकर आते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ +9 है, ऊपर आके क्या हो जाएगा -9। ये एज इट इज रहा है, जो ऊपर लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है उसका साइन चेंज हो जाएगा। इधर -1 है, ऊपर आके क्या हो जाएगा +1। तो बेसिस सेम है, पावर को ऐड कर दें। ऐड कैसे, 10 प्लस और -9, तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। इसी तरह बेसिस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, तो 10 में से 9 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा, 3 में 1 ऐड कर देंगे 4, तो 2 की पावर 1 2 होता है। ये आपने कैलकुलेटर से डायरेक्टली करना है, और 7 पावर 4 ले, तो 2401 आ जाएगा। एंड में दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, सो यू गेट 480। सो पार्ट 8 भी कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट 9 देखें। पार्ट 9 हमारे पास अगेन गिवन है, नीचे जो भी नंबर लिखे हैं 3 और 3 सेम है ना, ए और ए भी सेम है, बी और बी भी सेम है, तो ये नीचे जितने भी नंबर्स लिखे हैं इसको ऊपर ले आते हैं। जो नंबर ऊपर लिखा है वो एज इट इज़, जो नंबर नीचे है जब वो ऊपर आएगा तो पावर के साथ साइन चेंज हो गया, प्लस था तो माइनस बन गया। ऊपर ए पावर 7 है वो एज इट इज़ रहा है, बी पावर 4 भी एज इट इज़ है। ये दोनों नंबर नीचे, ऊपर आके ए पे भी पावर -5 आ जाएगी, बी पे भी पावर -2 आ जाएगी। अब जरा कंबाइन कर लेते हैं, ये तो सेम इकट्ठे लिखे हुए, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। ऐड मतलब 5 + -3 ऐड कर लिए, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ गया। इसी तरह बेसिस इकट्ठी कर लें, जो सेम है, ए पावर 7 और ए पावर -5, ऐसे बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2। इसी तरह बेसिस सेम है, इनको कंबाइन कर लें, इनको ऐड करें 4 + -2, ऐसे बेसिस सेम है ना दोनों की। बी एक दफ़ा लिखें, पावर को हमने ऐड कर लेना है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, लास्ट में 3 का स्क्वायर होता है 9। ए पावर 2 और बी पावर 2 को हमने एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है, जहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, जो जो लॉज आपको पता है, आपको लगता है कि ये यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, वो अप्लाई कर देना है, और जिस फॉर्म में क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि आपने आंसर बताना है, उस फॉर्म में हमने जस्ट लिख देना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.15 कंप्लीट हो जाती है। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।